हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 161 जो सीआरपीसी का सेक्शन है और सीआरपीसी का सेक्शन ही 164 है उसके बारे में। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने के बाद एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद एक आईओ को अपॉइंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जिसके द्वारा उस मामले का छानबीन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं। उनका ये उत्तरदायित्व रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आईओ का कि वो चार्जशीट कोर्ट में सही तरीके से बना के फाइल करें सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत। अब बात आती है कि 161 का बयान और 164 का बयान क्या होता है। तो 161 का बयान जो है वह पुलिस ऑफिसर के द्वारा थाने में गवाहों का लिया जाता है। अपने उस केस जो एफआईआर उसने रजिस्टर्ड किया है उस एफआईआर को मजबूत करने के लिए, उस एफआईआर के बारे में सब कुछ जानने के लिए, जिनको उन पे शक होगा, जिन पे उनको शक होगा, जिनको उनको बुलाना होगा वो बुला सकते हैं थाने में, उनसे गवाही ले सकते हैं, उनका रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं 161 सीआरपीसी के तहत। जबकि 161 सीआरपीसी जो कहता है, मैंने अभी बताया कि वो थाने में पुलिस ऑफिसर के द्वारा गवाहों का लिया जाता है। 164 का बयान जो है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट में लिया जाता है। गवाहों का बयान कोर्ट में होता है। महिला के केस में क्या होता है कि महिलाओं के केस में जैसे कि 376 का मामला हुआ, 354 का मामला हुआ, 354 एबीसी कोई भी हो, जैसे छेड़खानी का, स्टॉकिंग का, इस तरीके की मामला जो हुआ, या फिर बच्ची के साथ जो पॉक्सो का मैटर जो होता है वो पॉक्सो का मैटर हुआ, उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट में 164 का बयान लिया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो 161 का बयान चार्जशीट में पूरा मजबूती करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा थाने में गवाहों का बयान लिया जाता है सीआरपीसी 161 के तहत। लेकिन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा गवाहों का बयान कोर्ट में लिया जाता है और कभी कभी महिला के केस में जो विक्टिम होते हैं उन विक्टिम का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत लिया जाता है। अब बात आती है कि 161 और 164 दोनों बयानों का लेने का उद्देश्य क्या है। क्या ये बयान लेने के बाद केस खत्म हो सकता है? देखिए, 161 और 164 दोनों बयान इसलिए लिए जाते हैं कि कभी कभी जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा, जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहे तो उसमें से दोनों को कंट्राडिक्ट करना है कि उसमें दोनों में कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है कि नहीं, उन दोनों को वो देखते हैं, दोनों का बयान सही है कि नहीं। कभी कभी वो अपने केस को फेवर में लाने के लिए या कभी किसी पॉइंट पे उसको गलत साबित करने के लिए भी क्या करते हैं वो कि मतलब उस चीज को 161 और 164 के बयान दोनों को मिलाते हैं, ताकि गवाह होस्टाइल हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज को वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब बात आती है कि 161 और 164 की बयान होने के बाद पुनः चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, 164 और 161 की बयान जो है पर्याप्त नहीं है किसी भी केस को सही साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए, जब तक कि हम क्रॉस और चीफ एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। क्योंकि 161 और 164 के बयान के आधार पर ही हम चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन लेते हैं। फिर जब फाइनल आर्गुमेंट होता है उस चीज को देखा जाता है कि गवाह जो है 161 के बयान में क्या कहा है, 164 के बयान में क्या कहा है, चीफ में क्या कह रहा है, सभी को मिलाया जाता है, सभी को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है, उसके बाद ही केस का डिसीजन आता है। तो आप लोगों ने आज समझा कि 161 क्या होता है, 164 क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। फिर भी आइए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि 161 का बयान थाने में पुलिस ऑफिसर के द्वारा विटनेस का लिया जाता है। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें एफआईआर होने के बाद जब पुलिस वाले को जिन पे शक होगा उसको बुला के थाने में 161 का बयान लेके दर्ज करते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि 161 के बयान पे पुलिस वाले साइन नहीं कराते हैं, 164 के बयान जो होते हैं वो साइन होते हैं, वो सील होते हैं। ठीक है, 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में होता है,
महिला के केस में 376 का मामला हो, 354 ABCD का मामला हो, या फिर बच्ची के केस में कोई पॉक्सो का मैटर है, तो इस केस में मजिस्ट्रेट के सामने उसका विक्टिम का भी, जो पीड़िता है उसका भी बयान लिया जाता है 164 CRPC के अंतर्गत। किसी भी केस को सही या गलत साबित करने के लिए 161 और 164 का बयान ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए पूरा ट्रायल चलेगा, चीफ होगा, क्रॉस होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ही केस को डिसीजन दिया जाएगा। 161 और 164 का बयान इसलिए लिया जाता है कि कोई गवाह कल होके हॉस्टाइल ना हो। गवाह जो है थाने में क्या बयान दिया, 164 में क्या बयान दे रहा है, इन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है कि नहीं, इस सब चीज़ों को मिलाने के लिए 161 और 164 का बयान लिया जाता है। तो मुझे आशा है अब आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि 161 और 164 का बयान क्या होता है, कौन लेता है 161 का बयान, कौन 164 का बयान लेता है, किसके द्वारा और किसका लिया जाता है, कब लिया जाता है। तो और 161 और 164 का बयान ही किसी केस को साबित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो इन तमाम टॉपिक पे मैंने अभी आपको बताया है। आप यदि इससे विशेष जानकारी चाहते हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर को आप कॉल बुक करके मुझसे पूछ सकते हैं, वो चार्जेबल होगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं, वहाँ पे सारा कुछ आपको स्क्रीन पे क्लियर होगा। आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।